मूवी के स्टार्ट में हम लॉकी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक क्यूब को ज़मीन पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी रास्ता खोलने वाला था जिससे थैनोस की आर्मी यहाँ पर आ सके। और ये डील डन हो जाती है। अब हम शील्ड एजेंसी का सीन देखते हैं। वहीं पर कॉस्मिक क्यूब रखा गया था। अब वहीं पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी होते हैं। वो अंदर आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि कॉस्मिक क्यूब में से अजीब तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। तभी वहाँ पर लॉकी आ जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को लेने आया होता है। सब लोग फ़ौरन से कॉस्मिक क्यूब को गार्ड करने लगते हैं, लेकिन लॉकी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उन्हें दूर दूर गिरा देता है और कॉस्मिक क्यूब को उठाकर भागने लगता है। निक फ्यूरी पीछे से उसे शूट कर रहे होते हैं और उसके पीछे कार्स में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ आकर लोगों से कहते हैं कि हमें दी अवेंजर्स की टीम बनानी होगी, हमें कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से पाना होगा। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि शील्ड एजेंसी ने थैनोस और उसके लोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन बनाया होता है जो कि कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से ही बना था। अब निक फ्यूरी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो कि फर्स्ट एवेंजर है। निक फ्यूरी से सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है और उसे वापस लाने में हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि इंडिया जाकर हल्क को लाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सकें। और उधर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क से इस बारे में बात कर रहा होता है और अब ये भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब उसी एजेंट को हम प्लेन में कैप्टन अमेरिका के साथ देखते हैं। वो उससे कह रहा होता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और मैं इसको एडमायर करता हूँ। अब प्लेन लैंड हो जाता है और कैप्टन अमेरिका नताशा और हल्क से मिलते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो लोग एक बहरी जहाज़ में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बहरी जहाज़ उड़ने लगता है, यानी वो एक फ्लाइंग क्राफ्ट था। और फिर निक फ्यूरी होलोग्राम क्रिएट करते हुए उसको इनविजिबल कर देते हैं। और उधर हम लॉकी को शील्ड के उन्हीं दो लोगों के साथ देखते हैं। उन लोगों में ये बात चल रही होती है कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक इसकी रेडिएशंस थोड़ी कम ना कर लें। और ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम इरेडियम है और वो हमें जर्मनी से मिलेगा। तो लोकी और शील्ड का एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो जर्मनी जाएंगे और वो लोग वहाँ चले भी जाते हैं। उधर निक फ्यूरी को पता चलता है कि लोकी और वो दूसरा आदमी जर्मनी पहुँच चुके हैं। तब वो कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि फ़ौरन से अपना सूट तैयार कर लो। तब कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहन कर आते हैं। उधर हम जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्टी चल रही होती है। वहाँ का कमांडर भी होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लोकी की, जो कि सबको अपनी स्टिक से मारता जाता है और कमांडर को गले से पकड़कर एक जगह लेटाता है और उसकी आंख का होलोग्राम स्कैन करता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कमांडर की आंख का स्कैन करते हुए उसका साथी रेडियम को हासिल कर ले। उसका साथी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लोकी वहीं पर होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो सब लोगों के सामने अपनी पावर्स दिखाए और सब लोग उसे स्ट्रॉन्ग समझें और उसके बाद वो उन सब पर रूल कर सके। लोकी उन सब से कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ। तभी क्राउड में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। तो लोकी अपने मैजिक से कुछ एनर्जी निकालता है और उस पर फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बूढ़े आदमी को टच होती और वो मारा जाता, कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी शील्ड आगे कर देते हैं जिससे वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका लॉकी से कहते हैं कि तुम्हारी भूल है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब लोग जानते हैं कि तुम कैसे हो और तुम डिज़र्व ही नहीं करते कि दुनिया पर रूल कर सको। ये सुनकर लोकी को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर भी वो अपनी मैजिक स्टिक का यूज़ करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका दोबारा से अपनी शील्ड आगे कर लेते हैं और वही शील्ड उस लोकी की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन लोकी उन पर दोबारा से अटैक करने लगता है। तो कैप्टन अमेरिका रोल होते हुए पीछे जाते हैं। लोकी अपनी स्टिक से कैप्टन अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा होता है और कैप्टन अमेरिका भी खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयरन मैन की, जिसको देखकर लोकी घबरा जाता है कि अब तो ये दो लोग हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो वो फ़ौरन उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
अब ये दोनों लोकी को अपने साथ लेकर जाते हैं। अभी आयरन मैन अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर ही रहा होता है कि ये लोग यानी लोकी और उसके साथी जर्मनी इसलिए आए थे कि इरिडियम को हासिल कर सकें, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। और यही नहीं बल्कि इसको एक्टिवेट करने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और इतना टेम्परेचर इन्हें जर्मनी में मौजूद एक टावर से मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो कि यूं ही नहीं सरेंडर करके इस एयरक्राफ्ट में आया होता, बल्कि इसके पीछे भी इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। वो इनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया होता है ताकि एवेंजर्स के हाथ में कुछ भी बाकी ना रहे और वो यहाँ से सेफली एस्केप कर जाए। वो अपने साथी को ऑर्डर देता है और वो भी अपने साथियों को लेकर एयरक्राफ्ट के पास एक और प्लेन में आ जाता है और फिर एयरक्राफ्ट के इंजन में एरो मारता है, जिससे कि उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। लेकिन आयरन मैन जाकर उस इंजन को संभालता है और उसको दोबारा से ऊपर करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत हार्ड काम था। अब लोकी के साथी उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोकी कैद था और उसका दरवाज़ा खोलकर उसे फ्री करवाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर थोर आ जाता है। अब थोर उसी दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर जाता है, लेकिन लोकी फ़ौरन से वहाँ पर आ जाता है और ख़ुद बाहर निकलते हुए थोर को अंदर ही बंद कर देता है। इस बात का पता जब एजेंट को चलता है तो वो वही एडवांस वेपन निकालता है जो कि उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया होता है, और उससे वो लोकी की तरफ शूट करने ही वाला होता है कि तभी उनसे पहले लोकी उनके पीछे आ जाता है और पीछे से अपनी मैजिकल स्टिक उनके आर पार करते हुए उनको काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। उधर हम नताशा को देखते हैं जो कि लोकी के एक साथी को ज़ोर से पंच मारती है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उधर हम लोकी को एस्केप करते हुए देखते हैं। वो टावर पर पहुंच जाता है और तो और वहां पर मौजूद एक मशीन में उसने कॉस्मिक क्यूब भी लगा दिया था। उधर हम सब एवेंजर्स को एक साथ देखते हैं जहां पर निक फ्यूरी उनको बताते हैं कि हमने अपने एजेंट को खो दिया है, जो कि कुछ ही देर पहले उसी स्टिक से ज़ख्मी हुए थे। सब लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं तो आयरन मैन कहता है कि हमें कैलिफोर्निया में मेरी इंडस्ट्री जाना चाहिए। अब ये सब लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि कॉस्मिक क्यूब की वजह से पोर्टल खोल दिया गया था और थैनोस की सारी आर्मी यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पर सब एवेंजर्स एक साथ हो चुके होते हैं और हल्क भी गुस्सा करके अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वो उस आर्मी की बस को पंच मारता है और उसे फ़ौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब काफ़ी परेशान होते हैं कि पोर्टल को बंद कैसे किया जाए। तभी निक फ्यूरी को कुछ डायरेक्टर्स की कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर आप इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि इस सिटी को मिसाइल के साथ उड़ा दें और वो मिसाइल जल्दी इधर आता होगा। अब आप लोग अपनी जान बचा के रखिएगा। अब निक फ्यूरी ये बात आयरन मैन को बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट्स हैं, यानी 2.5 मिनट हैं। इसी में या तो हमें पोर्टल को बंद करना होगा या उसके बाद मिसाइल आने पर उसको रोकना होगा। नताशा काफ़ी घबरा जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक लेकर पोर्टल के पास पहुंच जाती है और उसमें से काफ़ी सारी एनर्जी निकालकर पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आयरन मैन उसे कहता है कि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरे पास भी एक मिसाइल है जिसे मैं उस जगह फेंकूंगा जहाँ पर थैनोस के लोग हैं, और वो उस मिसाइल को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, वो वहाँ से नहीं लौटता। कैप्टन अमेरिका नताशा को कहता है कि हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें ये पोर्टल बंद करना होगा वरना हम सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन भी उसी पोर्टल में था। वो सब काफ़ी दुखी थे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर पोर्टल को बंद ना किया गया तो ऊपर से मिसाइल गिरा दिया जाएगा और अगर पोर्टल को बंद कर दिया तो आयरन मैन अंदर ही रह जाएगा। लेकिन तभी उस पोर्टल में से आयरन मैन नीचे की तरफ आता है, यानी दुनिया की तरफ गिरता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने थैनोस की कम्युनिटी को भी तबाह कर दिया था और उनका दोस्त भी वापस आ गया था। सब लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। अब सब एवेंजर्स स्टोर तक जाते हैं जहाँ पर लोकी को पकड़ लिया जाता है।
फिर हम देखते हैं कि थोर लोकी को लेता है और साथ कॉस्मिक क्यूब को भी और अपने रहने की जगह यानी एस्गर्ड तक पहुंच जाता है, जो कि हमने मूवी थॉर में भी देखा था। तो इस मूवी एवेंजर्स पार्ट 1 के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस से कह रहा होता है कि ज़मीन के लोग बहुत पावरफुल हैं, हमें इनसे लड़ने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तब यहाँ पर थैनोस एक स्माइल पास करता है, यानी वो इस चीज़ के लिए भी तैयार है।